वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेंगे जो कि सभी एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि 9 सितंबर 2011 को शनिवार था तो 9 सितंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 सितंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा, यही आप लोग बताइए। तो देखिए फ्रेंड, 9 सितंबर को दिन दिया है शनिवार 2011 में, लेकिन हमें पता करना है 9 सितंबर यानी उसी तारीख को, और 2007 यानी सन क्या हो गया 2007, यानी 11 था अब घट के 7 आ गया है। ठीक है, तो अगर पीछे जाएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा पहले 2011, फिर नीचे लिखिएगा घटते क्रम में 2010, फिर 2009, फिर आप लोग लिखिएगा 2008, यहाँ पे लिखेंगे क्या 2008, उसके बाद फिर 2007 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा इसमें कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इन दोनों में अंतर देखें तो 1 वर्ष का है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ष आएगा 10 के बाद 11 आएगा, वो क्या होगा साधारण वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष कैसे? क्योंकि देखिएगा फ्रेंड्स, अगर ये सन पूरा 4 से पूरा डिवाइड हो जाता तो ये लीपी वर्ष हो जाता। तो लीपी वर्ष में आपको पता ही है, एक लीपी वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में कितने होते हैं बताइए? 1 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो अब देखिएगा 11, अगर 10 से 11 पे जाएंगे तो ये साधारण वर्ष है तो 1 अतिरिक्त दिन होगा। फिर अब देखिएगा 10 से जाएंगे 9 पे, यहाँ भी अतिरिक्त 1 ही होगा, क्योंकि ये भी आपका 9 भी साधारण वर्ष है। अब देखिएगा 9 से जाएंगे 8 पे, तो ये आपका क्या है, ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लीपी वर्ष, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन रख देंगे। अब यहाँ से 2 से अगर हम जाएंगे 7 पे, सॉरी 8 से जाएंगे 7 पे, 2008 से जाएंगे 2007 पे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अतिरिक्त दिन होगा। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 5। अब देखिएगा जो आपका दिन है शनिवार, तो अब आप लोग क्या करिएगा, शनिवार में 5 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा सोमवार। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे देखिएगा, अगर हम शनिवार को 5 से पीछे ले जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका शनिवार होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार के बाद बुधवार, उसके बाद आपका मंगलवार, उसके बाद आपका क्या जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा सोमवार। ठीक है, यही हो जाएगा। यानी देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5वां आपका क्या आ गया सोमवार, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें शनिवार में से 5 माइनस करना है। ठीक है, तो शनिवार को ना काउंट करके शनिवार के बाद जो आएगा, यानी शनिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार के पहले क्या आता है शुक्रवार, शुक्रवार के पहले आपका बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के पहले आपका आता है बुधवार, बुधवार के आपके बाद पहले आता है मंगलवार, और मंगलवार के पहले आपका आ जाएगा सोमवार। ठीक है, तो यही हो जाएगा सोमवार इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 324, उसके बाद डबल कामा लगाया गया है, 25 है, उसके बाद 576, यहाँ पे डबल कामा, उसके बाद 9 है। यानी जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध हमें इन दोनों में लाना है, उसके बाद उसी संबंध से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वैल्यू लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 324 किसका स्क्वायर है, अगर देखा जाए तो 18 का स्क्वायर है। कितना 324, तो बताइए 19 में से आप लोग 1 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 18। अब ये 18 का स्क्वायर है। उसी प्रकार अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 है, तो 25 में से आप लोग 1 माइनस करेंगे तो आपका 24 होगा। अब 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब 9 है, तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 हटाएं 64, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 64, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऐसे टाइप क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 3 है, 14 है, उसके बाद 1 है, 4 है, 36 है, यहाँ पे 2 है। अब हमें यही वैल्यू पता करना है कि इन दोनों में क्या किया गया है कि ताकि हमारा 14 आ गया है, और इन दोनों में क्या किया गया ताकि हमारा 36 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो अब बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 3 का क्यूब क्या होता है, बताइए आप लोग। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा 3 का क्यूब करना है, उसके बाद प्लस क्या करना है, 1 का क्यूब, और उसके बाद 1 का क्यूब करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिएगा यही इसका कॉन्सेप्ट होगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। ठीक है, अब 27 में 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, अब बटे में 2। ठीक है, 2 से भागा कर देंगे। तो बताइए 27 1 28, 28 को 2 से भागा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 14, जो कि बीच में दिया गया है। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4 का क्यूब और यहाँ पे 2 का क्यूब। तो 4 का क्यूब बताइए क्या होता है, 4 चौका 16 चौका 64। फिर इसमें प्लस क्या करना है, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ठीक है, तो अब देखिएगा इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे 6 बचा है, तो 6 1 7, यानी आपका हो जाएगा 72। और 72 को क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड किए हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36, जो कि बीच में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसी अकॉर्डिंग ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 8 का क्यूब करते हैं और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 है 64, 64 8 512, और 512 और यहाँ पे 2 का क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए 512 और यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8। ठीक है, तो 8 और क्या कहते हैं 512 को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 इक्का नेम यहाँ पे जाएगा तो 2 छक 12 और यहाँ पे 0। ठीक है, 260 जो कि यहाँ पे नहीं है। इसी अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब और उसके बाद यहाँ पे 4 का क्यूब। तो बताइए 5 का क्यूब क्या होता है, 1 5 25 25 पंचे 125, 125। उसके बाद 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 64 होगा। अगर हम 2 से भाग करेंगे तो भी ये 81 नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7 का क्यूब करेंगे, उसके बाद 3 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 343 में 27 अगर काउंट कर देंगे क्योंकि 3 का 27 होता है तो ज़्यादा काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 40 नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब वो बच रहा है आपका ऑप्शन डी। तो अगर हम इसको सॉल्व भी ना करेंगे तो भी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा क्योंकि यही लास्ट बच रहा है तो यही ओब्वियसली है आंसर होगा। वैसे कर लेते हैं, तो 4 चौका 16 चौका बताइए, जो कि यहाँ पे देखिए अभी 2 4 का ऊपर किए हैं। ठीक है, तो 260 आया है। तो देखिएगा बीच में 260 है ना, तो 8 और पहले 2 का क्यूब करेंगे, उसके बाद फिर 8 का। तो 8 का क्यूब, यहाँ पे 8 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 512 प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। इनको काउंट कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा, 520 को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 260, जो कि बीच में दिया गया है। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पता करना है वैल्यू। तो सबसे पहले इसको प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे 16 पी का क्या होता है 16, के का 11, जी का क्या होता है 7, टी का 20 होता है, एक्स का 24 होता है, और यहाँ पे सी का 3, ओ का 15 और यल का 12। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या इसमें कॉन्सेप्ट कुछ मिल रहा है, तो अगर देखा जाए तो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे अगर हम 16 से जाएंगे 24 में तो कितना 8 काउंट किया गया। ठीक है,
फिर हम 24 में क्या कर देंगे, 8 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका 24 में अगर 8 काउंट कर देंगे तो देखिएगा 8 में से पहले 2 काउंट करेंगे तो हो जाएगा 26, यानी 26 ये पूर्ण हो जाएगा टेबल। तो उसके बाद 6 बच रहा है, तो 6 यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 6 किसका प्लेस वैल्यू है, यफ का, तो यहाँ पे पहला यफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा एक बार ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो केवल ऑप्शन सी में ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले आपका यफ है, तो यही हो जाएगा आंसर। अगर ये कंप्लीट आंसर पता करने के लिए तो अब देखिएगा इसी अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे या तो इसको सॉल्व करिए, चलिए के से जाएंगे हम किस पे, 3 पे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस किया गया, 8 माइनस किया गया, ठीक है। 11 से 3 हुआ है तो 8 माइनस किया गया है। अब देखिए आगे भी ऐसे ही माइनस करेंगे। तो अब देखिएगा 3 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना, देखिएगा 3 में से 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, बचेगा 6, सॉरी हाँ 6 बचेगा, नहीं 3 माइनस कर देंगे तो अब बचेगा 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5, ठीक है। 5 को अगर माइनस करेंगे 26 में से तो आपका बचेगा 21, ठीक है। अब देखिएगा 21 किसका प्लेस वैल्यू है, यू का, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इस स्टार के मार्क पे इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर आपका प्लस और फिर आपका बराबर, ठीक है, यानी बराबर आपका 60 आना चाहिए। तो अब देखिएगा 24 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 चौका 16 के 6, 4 दूनी 8, 8 एक 9, यानी 96, माइनस 96 और यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, बराबर आपका 60 आना चाहिए, ठीक है। तो अब 2 देखिएगा 12 और 2 ये भी प्लस में है, ये भी, तो हो जाएगा 14। अगर हम 14 को 96 में माइनस करेंगे तो आपका माइनस में आंसर आएगा, जो कि ये ऑप्शन प्लस में आना चाहिए, तो इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी पे चलेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, प्लस करिएगा, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। यहाँ पे आप लोग देखिए पहले प्लस है तो प्लस करिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 12 प्लस 24, फिर आपका मल्टीप्लाई 4, फिर आपका भागा 2, बराबर आपका 60, ठीक है। तो अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो कैसे, 12 प्लस 24 मल्टीप्लाई 4 भागा 2, बराबर आपका 60 आना चाहिए। तो अब देखिएगा 2 से करेंगे यहाँ पे 4 को, तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, 24 दूनी 48, ठीक है। तो 12 प्लस 48, अगर 12 प्लस 48 को काउंट कर देंगे तो ये 60 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 प्लस 48 क्या होता है, 60, बराबर आपका हो जाएगा 60। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।